हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल केमिस्ट्री में यूज की जाने वाली एक टर्म है, एक्चुअली एक यूनिट है। अब मोल की जरूरत क्या है, मोल के बिना क्या नहीं चलता था, मोल के बिना कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम थी, मोल के आने से क्या आसान हो गया, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ज्यादा परेशान करती हैं, तो उन्होंने बोला जी एक तो मोल का कॉन्सेप्ट है। कई लोग कहते हैं सिंपल है, कई लोग कहते हैं डिफिकल्ट है। जी हमें तो डिफिकल्ट लगता है, हमें ये नहीं समझ में आती कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है। कई बार हम यूज करते हैं लेकिन हमारा आंसर गलत आ जाता है, तो हमें क्लैरिटी नहीं है। हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मोल का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मोल का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है और आज के बाद आप लोगों को भी इजी लगने लगेगा। इसकी मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में, ठीक है जी। तो हम देखते हैं मोल क्या है। मोल मैटर की मेजरमेंट का एक यूनिट है। अब मैटर की मेजरमेंट का यूनिट मोल है, हमने तो कई और सुने थे। बिल्कुल, मैटर तीन तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है। मेजर क्यों करते हैं? सॉलिड है, हमारे पास दिख रहा है, लिक्विड है, गैस है, पता चल गया, आर्गन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, सारा कुछ है। मेजर इसलिए करते हैं, किसी भी तरह का एनालिसिस, कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसके सारे पैरामीटर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जो सॉलिड है उसको हम मेजर करते हैं वेट के अकॉर्डिंगली। सॉलिड्स का वेट मेजर किया जाता है ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली। वॉल्यूम भी मेजर किया जाता है, लेकिन जब भी किसी सॉलिड को देखते हैं तो हम उसकी बात हमेशा किलोज में, क्विंटल्स में, ग्राम्स में ऐसे ही करते हैं। अब ये सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यूनिट उसका ग्राम लेना है, किलोग्राम लेना है या क्विंटल लेना है। गोल्ड बाय करने जाते हो, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बाय करना है, गोल्ड का ऑर्नामेंट बाय करना है, तो आप क्या वहां पे क्विंटल के हिसाब से गोल्ड लोगे? आप ग्राम या मिलीग्राम के हिसाब से गोल्ड बाय करते हो, बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जब आप सब्जी लेने जाते हो तो तब आप किलो के हिसाब से, वहां ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होती। बड़े बड़े वुडन लॉग्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, वो क्विंटल के हिसाब से, टन्स के हिसाब से, वो मीट्रिक टन, हंड्रेड ऑफ टन्स, कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन है तो बहुत हजारों टन एक दिन में निकल जाती है, तो वहां ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होती। तो सिचुएशन क्या है, कौन सी लोकेशन है, क्या सर्कमस्टांसेस के अंदर किस चीज को मेजर किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ग्राम्स, किलोग्राम्स, क्विंटल्स, मिलीग्राम्स, टन्स, ये अलग अलग यूनिट अलग अलग टाइम पे यूज किए जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लिक्विड और गैसेस की। आप बोलो ये तो तीन है, तो तीन कैटेगरीज हो गई। इनको हम दोनों को फ्लूइड्स बोल सकते हैं, एक सॉलिड एक फ्लूइड। फ्लूइड्स में दोनों आ जाते हैं, लिक्विड्स और गैसेस, क्योंकि ये दोनों फ्लो करते हैं। जो फ्लो करेगा उसको फ्लूइड बोलेंगे। अब ये आप बोलो कि लिक्विड को तो फ्लो करते हुए देखा है, गैस को तो फ्लो करते हुए देखा ही नहीं हमने, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, वहां आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फ्लूइड्स का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली वेट भी मेजर करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी लिक्विड को देखते हैं, आप वाटर को देखते हो, तो आपके दिमाग में ये नहीं आता जनरली कि ये 1 किलो है या 2 किलो है, 1 लीटर है या 2 लीटर है। बॉटल है ऑयल की तो 2 लीटर की है या 3 लीटर की है, तो लीटर सबसे पहले दिमाग में आता है। तो सबसे ज्यादा उसकी मेजरमेंट वॉल्यूम की होती है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या मेजर करने के लिए, ठीक है जी। मिलीलीटर, लीटर, डेसीलीटर भी होते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी होते हैं। अगेन कि आप किस सर्कमस्टांसेस के अंडर, किस सिचुएशन में लिक्विड को या गैस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपने मेडिसिन लेनी है तो ml यानी कि मिलीलीटर में आप उसको मेजर करोगे कि 5 ml की डोज है। इंजेक्शन लेना है 2 ml की डोज है, 3 ml की डोज है। पोलियो ड्रॉप्स जैसे होते हैं तो 1-2 ml की है,
ठीक है जी। लेकिन जब आपने वाटर जो है वो ड्रिंक करना है या बॉटल कहीं से खरीदनी है, तो आप वहां पे ये नहीं कहते कि मुझे 1323 ml वाटर चाहिए। आप बोलते हो 1 लीटर दे दो, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, ऐसे करके। ठीक है जी। तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे मेजर कर रहे हो, मिलीलीटर हो, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, सीसी जिसको बोलते हैं, सारे सेम ही है। एक ही चीज को, एक ही वॉल्यूम है, उसके अलग अलग नाम है। We also deal with matter that we measure using numbers। अब नंबर्स में भी मेजर करते हो। अब वेट में मेजर कर दिया, ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, लीटर में, मिलीलीटर में, सीसी में, नंबर्स में मेजर करते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग यूनिट, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइप ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए हैं। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर आपको कोई एक चीज दे दी जाए जो कि सॉलिड को भी मेजर कर सकती है, लिक्विड को भी और गैस को भी, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो किलोग्राम की फॉर्म में, चाहे वो वॉल्यूम की लीटर की फॉर्म में हो, तो वो चीज है मोल। अब वो कैसे होता है आगे देखते हैं। पहले आप देखो जी नंबर्स में कैसे मेजर करते हैं। नंबर में हम मेजर करते हैं, अगर सपोज करो कि आप कहीं पे जाते हो कुछ बाय करने, तो आप चॉकलेट बाय करने चले गए, तो आप उसको क्या बोलते हो, मुझे 20 ग्राम चॉकलेट चाहिए। आप बोलते हो 1 चॉकलेट चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए। काइट्स उड़ाते हो, 1 2 3 4। एग्स लेके आते हो 1 डजन। आप ये नहीं कहते कि 350 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, 2 किलो एग्स दे दो। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है जी। मेजरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज एज ओल्ड एज ह्यूमन ओरिजिन। जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से लोग पैदा हुए हैं, ह्यूमन काइंड एग्जिस्टेंस में आई है, उन्होंने चीजों को मेजर करना शुरू कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो लाने शुरू कर दिए, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेजरमेंट के लिए काम आए। Humans have developed many systems for finding और measuring quantities of different substances। कई तरह के सिस्टम है। कौन कौन से हैं वो सिस्टम है जी CGS, FPS, MKS और SI। CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। डिस्टेंस की मेजरमेंट सेंटीमीटर में, या लेंथ की मेजरमेंट सेंटीमीटर में, वेट की ग्राम में, टाइम की सेकंड में। FPS है फुट, पाउंड, सेकंड। फुट लेंथ के लिए या डिस्टेंस के लिए, पाउंड वेट के लिए, सेकंड्स टाइम के लिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और उसके बाद आता है जी SI, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जोन में, अलग अलग रीजन में यूज किए जाते थे। लेकिन एक रीजन में जो आदमी है वो कहीं और गया तो अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करने लगा या चीजें डिमांड करने लगा, तो वहां पे मिसमैच हो जाता, पता नहीं चलता था। तो पूरी दुनिया में एक चीज जो चले उसके लिए SI यूनिट बनाए गए, सिस्टम है इंटरनेशनल। SI सिस्टम जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है। हर जगह आप जाओगे, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो SI यूनिट के हिसाब से चलते हैं। हर जगह कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है जी। अब कॉमन मैन जो है वो कैसे मेजर करता है क्वांटिटीज को? ठीक है जी, वो करता है वेट, वॉल्यूम और नंबर के हिसाब से। So we can convert weight of substance into its volume and vice versa. We can also convert volume of substance into the number and vice versa. मतलब वेट को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को नंबर में, ऐसे करके कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरली सॉलिड का वेट और फ्लूइड्स का वॉल्यूम, लेकिन इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सॉलिड्स का अगर देख रहे हैं हमने, तो डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम का रिलेशन है। अगर आपको मास पता है, आपने मेजर कर लिया, डेंसिटी आपको पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा। ऐसे ही फ्लूइड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जैसे सॉलिड्स के लिए डेंसिटी की टर्म है, होता वही है। ठीक है जी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम जो रिलेशन है, इससे अगर मास पता है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम पता है तो आप मास निकाल सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम मोल समझना चाहेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है जी। चलो, मोल क्या है जी? मोल वेट, वॉल्यूम या नंबर तीनों से रिलेट करता है। एक ही चीज है, तीनों जगह अप्लाई हो जाती है। इस वजह से इसने कैलकुलेशन में काम आसान कर दिया।
डेंसिटी नहीं आपको पता, मास पता है, वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे? In terms of number, mole can be defined as a collection of 6.02 into 10 raised to power 23 things or particles. Mole का मतलब है 6.02 into 10 raised to power 23 things or particles. इतनी things या इतने particles जो हैं, अगर वो इकट्ठे एक जगह हैं तो हम बोलेंगे इनका मोल है। अगर इतनी चेयर्स कहीं पड़ी हुई हैं तो 1 मोल ऑफ चेयर्स हो गया। अगर इतने ह्यूमंस कहीं इकट्ठे हैं तो हम बोलेंगे कि वो ह्यूमंस का एक मोल हो गया। इतने एटम्स इकट्ठे हैं तो 1 मोल ऑफ एटम्स हो गया। इतने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। ये एक नंबर है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। डिनोट कैसे करते हैं? Na और N0 और N0 बोलते हैं इसको। 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारी कैलकुलेशन में आएगा। शॉर्टकट में जब आपने किसी एक चीज के एक पैरामीटर के होते हुए दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट करना है, ये चीज आपकी हेल्प करेगी। एवोगैड्रोस नंबर, केमिस्ट्री। ठीक है जी। इफ यू नीड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, टेक 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 यूनिट्स ऑफ इट। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आर्टिकल, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम इतना इकट्ठा कर लेते हैं तो हम बोलेंगे इसका एक मोल हो गया। ये एक यूनिट है मेजरमेंट का, ये नंबर। सो लेट्स नो फाइंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स इन दैट वॉल्यूम। ठीक, एक चीज है जी, जब आपने मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है तो एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना कि आपको गैस का वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर ही लेना है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही आप कैलकुलेशन करोगे शुरू। ठीक है जी। तो अगर उस पे गैस का वॉल्यूम है जिससे आप कैलकुलेशन शुरू करोगे तब सारी कैलकुलेशन ठीक आएगी, क्योंकि मोल जो है वो उस पे सेट किया गया है। अगर नहीं है तो आप चेंज करो। अब चेंज कैसे करना है उसके लिए एक अलग वीडियो है हमने बनाया हुआ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1 मोल जो गैस का वॉल्यूम है, अगर हम मेजर करें, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एज एसटीपी। आपको कोई डेंसिटी की जरूरत नहीं, आपको किसी तरह के उसके मास की जरूरत नहीं। 1 मोल है, इतने लीटर में है। आपको किसी ने बोल दिया जी इतना मास है उसका वॉल्यूम कितना होगा, मास से देख लो मोल कितने हैं, उतने मोल का क्या वॉल्यूम होगा डायरेक्टली निकाल लो। एक कॉमन चीज आपको मिल जाएगी। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 के टेबल, 3 के टेबल, 5 के टेबल रटे हुए है ना, ये चीजें रट लो। एवोगैड्रो नंबर रट लो, और किसी भी गैस से किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है गैस से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड, तो उसको एसटीपी पे लेना है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम एसटीपी पे होगा 22.4 लीटर्स किसी भी गैस का। If you know volume of any gas as STP and want to know number of moles of any gas, it is simple. Divide the given volume of gas by 22.4 लीटर। एक मोल का मैं बार बार बता रहा हूं 22.4 लीटर्स होगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता करने हैं, सिंपल है जी, जितना वॉल्यूम है उसको 22.4 से डिवाइड कर दो कि 22.4 लीटर का एक मोल 224 लीटर के कितने हो जाएंगे। 224 डिवाइडेड बाय 22.4, 10 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। जो भी वॉल्यूम होगा गैस का उसको 22.4 लीटर से एसटीपी पे डिवाइड कर दिया तो उसका टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स आ जाएंगे कि कितने मोल्स है, क्योंकि एक मोल में इतने, तो टोटल वॉल्यूम में कितने मोल वो आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम आ गया जी। आपको बोल दिया जी 5 मोल है जी किसी गैस के एसटीपी के ऊपर, सीधा हिसाब है 5 मोल है।
22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी के ऊपर, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, नेट वॉल्यूम कितना है। अच्छा, वेट किसी सब्सटेंस का और नंबर ऑफ मोल्स उसके बीच में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम तो पता कर लिया 22.4 लीटर, वेट का भी रिलेशन पता करना है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन वेट एंड नंबर ऑफ मोल्स सम पॉइंट्स मस्ट बी चेक्ड। कुछ चीजों का था, जैसे उसमें हमने देखा था कि वॉल्यूम जो है वो एसटीपी के ऊपर मेजर करना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के। सॉलिड्स में क्या होता है कि सब्सटेंस मस्ट बी प्योर, ये फर्स्ट पॉइंट है, प्योर होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन नहीं है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, कभी कुछ मिक्स कर दिया, कभी किसी टाइम पे कुछ कर दिया, तो ऐसा नहीं है। प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। कंपाउंड है तो भी प्योर कंपाउंड वही होना चाहिए 100%। एलिमेंट है सिर्फ वही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, वेदर द सब्सटेंस इज एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। क्या सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट है, कोई चक्कर नहीं, तब भी ठीक है, कैलकुलेशन सारी हो जाएगी, या कंपाउंड है तब भी हो जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी मिक्सचर किसी के साथ अलाउड नहीं है। ये दोनों चीजें प्योर होना चाहिए, और वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, कैलकुलेशन उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। इफ द सब्सटेंस इज एन एलिमेंट देन 1 मोल ऑफ इट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सिंपल। एक मोल कितना है कि जी जितना उसका एटॉमिक मास है ग्राम्स में वो है। एटॉमिक मास ग्राम में किसी का है 15, तो उसका एक मोल 15 ग्राम है, उसमें उतने 6.02 एवोगैड्रो नंबर जो है इंटू 10⁻23 उतने, अगर एलिमेंट है तो उतने एटम्स होंगे। अगर कोई चीज मॉलिक्यूलर वेट उसका 15 है तो 15 ग्राम्स में उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट में उतने एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट हुज वेट इज गिवन कैन बी फाउंड यूजिंग बिलो रिलेशन। वेट है उसका, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, तो हमने बोल दिया जी इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें, कि जी वेट आ गया जी 150 और एटॉमिक वेट है 15, कि 150 है जी, ये लो 150 ग्राम आपको हमने दे दिया मटेरियल, बताओ इसमें कितने मोल है। गिनने लग जाओगे तो गिन नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हमारे जो स्टार्स हैं वो 10⁻22 हैं। साइंटिस्ट ने अभी तक अंदाजा लगाया है कि हमारे टोटल यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स होते हैं। तो अगर टोटल स्टार करें 10⁻11 इंटू 10⁻11 किया जाए तो 10⁻22 बनेगा। एवोगैड्रो नंबर उससे भी बड़ा है, तो गिन नहीं सकते आप। तो क्या करोगे, वेट एलिमेंट का ले लिया, 150 ग्राम आपको दिया है, हमने बोला जी मोल कितने होंगे डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, 15 है जी उसका वेट, कोई चक्कर नहीं, 150 डिवाइडेड बाय 15 10 मोल्स। 30 है जी उसका एटॉमिक वेट, 150 डिवाइडेड बाय 30 5 मोल्स। सिंपल कैलकुलेशन, 5 मोल्स आ गया, उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि इतने इसमें एटम्स हैं अगर वो एलिमेंट है, इतने इसमें मॉलिक्यूल है अगर वो कंपाउंड है। On the other side, we can also find weight of an element if its number of moles are given. कैसे? वेट कितना है, नंबर ऑफ मोल दे दिया आपको कि जी 15 मोल्स हैं, 15 उसका एटॉमिक वेट है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 225, तो 225 ग्राम्स उसका आंसर होगा कि इतना मटेरियल है, टोटल वेट इतना है इसका। इफ द सब्सटेंस इज अ कंपाउंड देन 1 मोल ऑफ इट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सिंपल वही चीज, एलिमेंट है तो उतने एटम्स होंगे, कंपाउंड है तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम है तो उसका एक मोल जो है उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होगा, अगर कंपाउंड है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके बराबर उसका एक मोल होगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल कंपाउंड, टोटल वेट है जी किसी चीज का दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, उतने नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है। और वेट निकालना है, आपको कंपाउंड दे दिया कोई, आपको बता दिया जी इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है और इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 9 है जी उसका मॉलिक्यूलर वेट,
और 7 है नंबर ऑफ मोल्स, 63 उसका टोटल वेट होगा। सो यू हैव लर्नड अ लॉट। ठीक है जी, अब करते हैं थोड़ी सी रिवीजन, फटाफट रिवीजन करते हैं। मोल क्या है? मोल है जी एवोगाड्रोस नंबर है, यूनिट है मेजरमेंट का, जिससे हम मेजर कर सकते हैं मैटर की किसी भी फॉर्म को। वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक वेट है किसी एलिमेंट का, उसके अंदर कितने एटम्स हैं वो इतने होंगे, उसको एक मोल बोला जाएगा। इतने यूनिट्स किसी भी चीज के इकट्ठे कर लो, एक मोल बन जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ठीक है जी, सपोज करो एक्स है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वो इतने होंगे, और उसको उसका एक मोल बोला जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स एन और एन ए। एन क्या है जी? इसमें नंबर, जो नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्टिंग नंबर इनटू मोल एंड वाइस वर्सा। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? जितने नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसकी इतनी क्वांटिटी है, कि 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स लिए हैं, तो कितने मोल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻24 ले ली, यहां पे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 10⁻23, तो 10 आ जाएगा जी। नंबर ऑफ मोल्स 10 है। अगर आपने कम लिए हैं, 100 चीजें देख ली आपने, अपने 100 ग्लास पानी पीने के मग्स हैं, जग्स हैं, ग्लास है, कोई भी चीज है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, मोबाइल फोन है, इकट्ठे कर लिए, तो आप बोलो जी कितने मोल्स हो गए? 100 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻20। जो भी कैलकुलेशन से आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे ही नंबर ऑफ मोल, कोई भी वॉल्यूम आपको दिया है तो 22.4 लीटर का एक मोल है। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे किसी भी वॉल्यूम के एसटीपी के ऊपर, तो वो उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। वेट ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना है, ग्राम एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, टोटल वेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी जो नंबर है, कोई एक नंबर, जो गिवन वेट आपको दिया गया, आपको वेट दे दिया गया जी 200 और बोल दिया गया कि ग्राम एटॉमिक वेट इसका है 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? n। 200 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 5। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है मोल की। ठीक है जी, मोल व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, इसके आगे इसकी और कई सारी एप्लीकेशंस हैं। हाउ कैन वी मास्टर मोल कॉन्सेप्ट और व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी सॉल्व बाय मास्टरिंग मोल कॉन्सेप्ट। सिंपली ये कैलकुलेशन में ये नहीं है कि बस वॉल्यूम निकालना और इसके मास निकाल लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेना, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसके ऊपर जो केमिस्ट्री में, तो वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई, रिपीट करके देख लो, फिर भी समझ में नहीं आई, कमेंट में बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा। आई होप मैंने कोशिश करी कि आपको मोल का समझ आ जाए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 आर्टिकल्स और पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।